हाय फ्रेंड्स, आई एम सागर। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पैडी। और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मौलाना तारिक जमील जी का बयान है अल्लाह से दोस्ती। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अल्लाह से दोस्ती है, अल्लाह से फ्रेंडशिप। मैं फ्रेंडशिप विद अल्लाह। हमारे चैनल एजो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। उस अल्लाह से जुड़ो, उस अल्लाह से जुड़ो, उस अल्लाह से मांगो, उस अल्लाह के सामने सर झुकाओ, उसके आगे सजदों में सर रखो, उसके लिए हाथ उठाकर मांगो। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, वो सुनेगा। कफ़ा बिल्लाहि वकीला, कि मुझे वकील तो बना, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। कफ़ा बिल्लाहि वलिया, मुझसे दोस्ती लगा, फिर देख मैं क्या करता हूँ। कफ़ा बिल्लाहि हफ़ीज़ा, मुझे हिफाजत के लिए लिया। सारे कलाशंकों वाले सारे बेचारे पहरेदार भी मारे जाते हैं और सरदार भी मारे जाते हैं। मेरा अल्लाह कहता मुझे हफीज़ बना। देख मैं मूसा को फ़िरौन की गोद में पाल के दिखाया, इस्माइल को छुरी के नीचे से निकाल के दिखाया, इब्राहिम को आग के ढेर पे पाल के दिखाया, मरियम को बिन बाप के बेटा दे के दिखाया, आदम को मिट्टी के पुतले से इंसान बना के दिखाया, हव्वा को उसकी पसली से निकाल के दिखाया। ये सब मेरे रब के करिश्मे। कफ़ा बिल्लाहि हफ़ीज़ा, मैनू बनाने के बाद वेख मैं तेरी हिफाजत किमें करना। कफ़ा बिल्लाहि हफ़ीज़ा, कफ़ा बिल्लाहि वलिया, कफ़ा बिल्लाहि रक़ीबा, कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, कफ़ा बिल्लाहि अलीमा, कफ़ा बिरब्बिका हादियन व नसीरा। पहले तो ये रुख है अल्लाह ताला का, ये कि मैं तुम्हारे लिए वकील बन जाऊँ, काफ़ी हूँ। हफीज़ बन जाऊँ, काफ़ी हूँ। निगहबान बन जाऊँ, काफ़ी हूँ। दोस्त बन जाऊँ, किसी दी लोड़ कोई नहीं। उस तो बाद किसी दी लोड़ कोई नहीं, बस इको ही सा है। फिर कहता है फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, मुझे जब दोस्त बनाओगे ना, फिर तुम देखोगे मैं अकेला ही काफ़ी हो जाऊँगा, अकेला ही काफ़ी हो जाऊँगा। फिर जब वो देखता है कि कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, कभी मेरे सामने कभी मखलूक के सामने, तो फिर अल्लाह ये आयत लाता है, अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दा, मेरे बंदे क्या मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ? क्यों मेरे कल्ले ते इतबार कोई नहीं? क्या मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ? मेरी ताकत को भूल गए हो? वो जी साड़ी सुनदा नहीं। ये किसने कहा सुनदा नहीं? वो तो कहता मैं कुर्बान जाऊँ। अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआ, उसने तो तक़वे की शर्त भी नहीं लगाई, उसने तो ईमान की शर्त भी नहीं लगाई, उसने तो नमाज की शर्त भी नहीं लगाई। उसने कहा जे मेरे नाल गल करनी है तो एक काम कर लो, जो ना पूरी करें तो वत आखिया जी एक काम कर लो। सिर्फ मुस्लिम और मुशरिक की कैद नहीं लगाई। अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआ, मेरे सामने तड़प के आ जा और मेरे सामने आहें भर के आंसू बहा के मांग, फिर मैं नहीं देखूंगा तो मुस्लिम है कि काफिर है, पूरी कहोगी। ये तो आज के हमारी नादान लोग हैं, साड़ी सुनदा नहीं, तोड़ी मुड़ेंदा नहीं। अल्लाह भाई जी चाहे मोड़ दे, बेनियाज है, समद है। कहता मांग तो सही अल्लाह के बंदे, मेरे बंदे मांग तो सही। मैंने कब कहा कि मैं नहीं सुनता हूँ? बहुत ही अच्छा वीडियो था और उन्होंने डायरेक्टली बता दिया कि आपको अल्लाह से कैसे मांगना है, मतलब डायरेक्टली मांगना है। और अगर अल्लाह ने पूरा नहीं किया तो उसके बाद की बात बाद में देखी जाएगी। ये बहुत ही आसान बात है कि अगर आपको कुछ मांगना है तो आपके पास ईमान नहीं हुआ तो भी चलेगा, नमाज नहीं पढ़ी तो भी चलेगा। अगर आप डायरेक्टली अल्लाह से मांगेंगे और सच्चे दिल से, नेक दिल से मांगेंगे तो अल्लाह आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। और अल्लाह एक मतलब एक भगवान है और एक ऐसी शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है। और उन्होंने इसके ऊपर एक मतलब क्या बोलते हैं इसे, एग्जाम्पल भी दिया कि मरियम को बिना बाप के बेटा दे के दिखाया। मतलब उनके हस्बैंड नहीं थे, शोहर नहीं थे, फिर भी उनको एक औलाद हुई। ये अल्लाह ही कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अल्लाह ने करके दिखाई है। मतलब जैसे कि एक और बात बताई उन्होंने, क्या बोलते हैं उसे, फ़िरौन को। हाँ, फ़िरौन को मतलब फ़िरौन का जो काल है, मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनको उन्होंने ही अपनी गोद में खिलाया पिलाया। और फिर उनके हाथों ही उनकी मतलब वो डेथ हुए फ़िरौन। और मतलब हाथों नहीं हुए,
वो उनके पीछे जा रहे थे फ़िरौन की फ़ौज, और वो समंदर के बीच में आके उनकी डेथ हो गई अल्लाह के करिश्मे की वजह से। तो आप सबको मालूम है कि अल्लाह कुछ भी कर सकते हैं, और हमें भी मालूम है क्योंकि हमने बहुत सारी सूरा और आयतें पढ़ी है कुरान की हिंदी में ट्रांसलेट करके, और उसके ऊपर रिएक्शन भी किया है। तो हम सभी को मालूम है कि अल्लाह कुछ भी कर सकते हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाले हैं। और इस धरती की क़यामत की जो घड़ी है वो सिर्फ अल्लाह को मालूम है कि कब आने वाली है, बाकी किसी को भी नहीं। नबी को भी ये मालूम नहीं था कि क़यामत कब आने वाली है, ये सिर्फ अल्लाह को ही पता है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, और आप भी इसे जान लीजिए कि अगर आप अल्लाह से दोस्ती करेंगे और उनसे कुछ अपने तहे दिल से या मन से मांगेंगे तो आपकी विश ज़रूर पूरी करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे।